अहमदाबाद में जो मौत का तांडव हुआ एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी या सुनियोजित साजिश? सुनियोजित साजिश मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस कंपनी का विमान क्षतिग्रस्त हुआ वो कंपनी समय समय पे सुरक्षा को लेकर सवालों के घेरे में रही है। वो अमेरिकन कंपनी जिन्होंने ड्रीम लाइनर 787 सीरीज बनाया था उसका नाम है बोइंग एविएशन। बोइंग एविएशन 2011 में अपने ड्रीम लाइनर 787 का प्रोडक्शन स्टार्ट किया था और इन्होंने स्टार्टिंग में कुछ फ्लाइटें जापान को बेची थी और जापान की 2 फ्लाइटें और दोनों फ्लाइट के साथ ऐसा कुछ हुआ कि उसके बाद इस कंपनी पे 3 महीनों के लिए FAA ने बैन लगा दिया था। ये FAA जो है ये अमेरिकन एक एसोसिएशन है, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसने इस पे स्टे लगाया। अब इन दोनों विमानों के साथ क्या हुआ मैं बताता हूँ। एक विमान पार्किंग में खड़ा था, जापान के बोलेस्टर एयरपोर्ट पे पार्किंग में खड़ा था। उस ड्यूरेशन में लिथियम आयन बैटरी में कुछ इश्यूज होने की वजह से वो विमान में आग लग गई। दूसरा विमान टेक ऑफ होने के बाद फ्लाइंग कर रहा था और फ्लाइंग होने के ड्यूरेशन में कुछ इश्यूज आ गया इंजन में और इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया। तो दोनों के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद इस पे 3 महीने का स्टे लग गया और 2013 में ये सारा कुछ हुआ। मात्र बनने के 2 साल बाद इसमें ये प्रॉब्लम आई। जापान में जब ये दोनों केस हुए तब तक बोइंग का कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ा, लेकिन जब जापान के इन केसों को इग्नोर करके बोइंग अपने कामों को आगे बढ़ाती रही, उसी ड्यूरेशन में 2017 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो बोइंग कंपनी को झकझोर के रख दिया। बोइंग के एक एम्प्लॉय ने बोइंग के फ्लाइटों के सुरक्षा को लेके बोइंग कंपनी के ऊपर FIR किया। उनका नाम था जॉन बर्नेट। जॉन बर्नेट के पास 32 ईयर का एक्सपीरियंस था एविएशन इंडस्ट्री में और इटसेल्फ वो एक्स एम्प्लॉय थे एयरफोर्स के अमेरिका में। तो इतना कुछ होने के बाद उनको एक टाइम के बाद ये लगने लगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, क्योंकि वो क्वालिटी मैनेजर थे और 2010 से 2017 में वो जो ये ड्रीम लाइनर 787 सीरीज थी इसमें कार्यरत थे, इसी प्रोजेक्ट को लेके वो कार्यरत थे। चार्ल्सटन में इसका सब असेंबली प्लांट था जिसमें ये क्वालिटी मैनेजर थे। लेकिन ये जब देखे कि बहुत से ऐसे सुरक्षा के नॉर्म्स जो थे, सेफ्टी नॉर्म्स थे, उसको ये कंपनी बाईपास कर रही है और बस प्रोडक्शन पे फोकस कर रही है और डे बाय डे इस कंपनी को ऑर्डर मिलते जा रहे थे और वो क्वालिटी को उतना ही डिटोरिएट करते जा रहे थे प्रोडक्शन को देखने के चक्कर में। क्योंकि आप जहां भी देखोगे प्रोडक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही हो जाता है क्वालिटी के रिलेटेड, क्योंकि क्वालिटी की इश्यूज आएंगी तो लाइन रुकेंगी और लाइन रुकेगा तो प्रोडक्शन में लॉसेस होगा। तो इन चीजों को देखते हुए इस कंपनी के एम्प्लॉय ने क्वालिटी को नजरअंदाज करते हुए समय समय पे बहुत से ऐसे केसेस किए जिसको देख के बर्नेट को ऐसा लगा कि नहीं अब नहीं काम करना है इसमें। चाहे वो ऑक्सीजन का ट्यूब ना होने की वजह से स्क्रैप से ऑक्सीजन ट्यूब लगा के उस फ्लाइट को बनाना, या आप कह लो कि जब सप्लाई में क्राइसिस होने की वजह से पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट को लाइन पे आना, या उसकी वायरिंग को लेके या बॉडी में गैप को लेके या डिफरेंट टाइप के इश्यूज को लेके उनको डाउट होने लगा कि जो हम ये विमान बना रहे हैं कभी ना कभी ये आग के गोले में तब्दील होगा। और उस दौर में इनके बातों को इग्नोर किया गया और 2019 में ये हारे, फिर दोबारा केस किए और 2024 मार्च 9 को इनका निधन होता है, आकस्मिक मृत्यु होती है। वो मृत्यु उसी दिन होती है जिस दिन इनकी कोर्ट में पेशी थी, गवाही थी इनके केस को लेके। और उस दिन ये होटल में ठहरे हुए थे और होटल में ठहरे होने की वजह से पता नहीं कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसकी वजह से इनका मौत होता है। और मौत ऐसे नहीं होता, मौत में एक उनके माथे पे गोली लगती है और उनके बगल में पिस्टल होता है। उनकी फैमिली कहती है कि ये मौत मर्डर है, लेकिन पुलिस कहती है कि ये मौत आत्महत्या है। ये मौत मर्डर है या आत्महत्या, ये भी एक संदिग्ध रहा चीजें, ये भी एक डाउटफुल रही। लेकिन उस दिन वो इंसान हार गया। लेकिन जब अहमदाबाद में ये केस हुआ तो मानो ऐसा लगता है कि बर्नेट, ये अहमदाबाद की केस को देख के ऐसा लगता है कि बर्नेट एक बार फिर जीत गए, क्योंकि अगर उस दिन बर्नेट जीत जाते तो शायद ये दिन देखना नहीं होता। और समय समय पे बर्नेट के साथ बहुत अन्याय हुआ और बोइंग ने अपने पैसों की अकड़ दिखा के, अपने पैसों का घमंड दिखा के सिस्टम के अगेंस्ट जाके बर्नेट को तार तार कर दिया और शायद वो सुसाइड था या मर्डर था, ये भी सब डाउट के फेस में रह गई चीजें। बोइंग के ड्रीम लाइनर 787 सीरीज की दुनिया में इतनी डिमांड हुई कि बोइंग के पास 2137 विमानों का ऑर्डर आया, जिसमें से अभी तक
मई 2025 तक बोइंग ने मात्र 1188 विमानों का डिलीवरी कर पाया। तो डिमांड इतनी ज़्यादा होने की वजह से बोइंग ने अपने क्वालिटी को बाईपास किया और यही एलिगेशन था बर्नेट का। अब बोइंग हर मंथ 5 विमान बनाती है और साल में 60 विमान बनाती है। तो इससे आप आंकड़ा लगा सकते हो कि अगले 10 से 12 साल तक बोइंग के पास बिजनेस है। तो कभी भी बोइंग अपने बिजनेस को लेके क्राइसिस में नहीं आएगा। बोइंग के पास ये कंफर्मेशन ऑलरेडी है। लेकिन बोइंग की फ्लाइट ड्रीमलाइनर 787 मात्र एयर इंडिया ही नहीं यूज करती। इस सबसे ज्यादा वर्ल्ड में यूज करने वाली कंपनी है ANA, ऑल निप्पॉन एयरवेज, जो जापानीज कंपनी है जिसके पास टोटल 86 ड्रीमलाइनर 787 है। वहीं एयर इंडिया के पास 34 है, जिसमें से 24 787 8 सीरीज है और 7 नंबर्स हैं जो 787 का 9 सीरीज है। तो दोनों टाइप के विमान है एयर इंडिया के पास। मात्र इंडिया में एक ही एविएशन कंपनी है जिसके पास बोइंग का ये ड्रीमलाइनर विमान है। अब मैं बात करूं कि ड्रीमलाइनर की कुछ क्वालिटी क्या है, ड्रीमलाइनर किसका रिप्लेसमेंट है। तो ड्रीमलाइनर अपने ही एक विमान 767 सीरीज का रिप्लेसमेंट है। क्यों? क्योंकि फ्यूल इफिशियंसी 20% इंक्रीज कर दिया। रीजन कि इसमें कार्बन फाइबर के 50% बॉडी यूज होते हैं, जिसकी वजह से ये जो विमान है ये लाइट वेट का विमान है। इसकी स्पीड जो है 754 किलोमीटर पर आवर की है। इसका रेंज जो है वन टाइम फुल फ्यूल के साथ 13,620 का है। इसकी जो टैंक है, जो विमान में फ्यूल टैंक है, वो 1,26,206 लीटर का है। तो मतलब बहुत बड़ा अमाउंट एक बार में उसमें फिल करते हैं उसमें। तो ये सब देखने के बाद डबल इंजन ये विमान है, इसकी वजह से इसका डिमांड थोड़ा ज़्यादा है और ये लग्जरियस विमान है, तो इसलिए ये हमेशा सुर्खियों में रहता है। अब मैं बात करूं कि ये विमान समय समय के साथ विवादों में भी रहा है। एक जापान का केस जो मैंने पहले ऑलरेडी मेंशन किया था और आपके साथ डिस्कस किया। दूसरा रहा जो बॉडी में गैप रहा, वो भी केस बहुत सीरियस कंसर्न था। और तीसरा 2024 में जब चलते हुए विमान में इसका डोर गिरा तो लोगों के नज़र में ये विमान आ गया। तो ये 3 इंसिडेंट ऐसे हुए जिसकी वजह से ड्रीमलाइनर 787 सीरीज में हमेशा प्रॉब्लम को लेके इश्यूज आते रहे। एक ड्रीमलाइनर 787 सीरीज का कॉस्ट 1,000 करोड़ से लेके 1,300 करोड़ तक है। बहुत कॉस्टली विमान है ये, इसलिए ये इसकी प्रोडक्शन लो है क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है इस विमान के मैन्युफैक्चरिंग को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट को सुझाव बॉक्स में